क्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरूपा सिद्धतीर्था सरस्वती हरतोनुद्रितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेयशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवनायकम् इदं शास्त्रं श्री लब्धिसारजी ग्रंथनामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास् तेषां वचनानुसार मासाद आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत देवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सिद्धे जिनिंद चंदे आयर्य उवझाए साहुगणे वंद्य सम्मदंसन चरित लद्धिम परुवेमो देवादिदेव एक 1024 तीर्थंकर भगवान की जय। हाँ बोलो। संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ मणि महाराज की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। आचार्य गुरुवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। आरिका रत्न चिंतनमती माता जी की जय। कौन सा मंगलाचरण बोलने कह रही थी आप? जो आपने बोला ना मंगलाचरण, वो मुझे लगा भूल गए, लेकिन अभी आ गया, बोला आपके साथ में। अच्छा हाँ, नाम क्या है ग्रंथ का? ग्रंथ का नाम क्या है? लब्धिसार जी। श्री लब्धिसार जी। कर्ता कौन है? मूल ग्रंथ कर्ता तो सर्वज्ञ देव है और उत्तर कर्ता श्री आचार्य नेमिचंद्र देव। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। और अधिकार कितने हैं इसमें? 6 अधिकार। 6 अधिकार। गाथाएं कितनी हैं? 654 गाथाएं हैं। निमित्त कौन है? राजा चामुंडराय। और हेतु क्या है? साक्षात हेतु अज्ञान निवृत्ति और परंपरा हेतु स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति। मंगल में क्या किया गया है? पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया है और सम्यक और चारित्र की लब्धि कहने की प्रतिज्ञा की गई है। लब्धिसार की रचना का आधार क्या है? षटखंडागम के अंतर्गत जीव स्थान खंड के चूलिका नामक अर्थ अधिकार की 8वीं चूलिका है ये। इसके मतलब ये नहीं है, इसके आधार पर ये लिखा गया है। और कषाय प्रावृत के अंत के 6 अर्थाधिकार के आधार पर ये लिखा गया है। अब हम पढ़ रहे हैं देश चारित्र। अभी हम लोग को क्या क्या हो गया था? प्रथमोपसम सम्यक्त की प्राप्ति हो गई थी और छायिक सम्यक्त की प्राप्ति हो गई थी, है ना। अब अपन को प्राप्त करना है क्या? देश संयम, पंचम गुण स्थान। आवाज ठीक आ रही ना? चलो गाथा नंबर 168 से अपन पढ़ेंगे, फिर अल्प बहुत को बाद में थोड़ा सा बचा है पूरा कर लिया जाएगा। नए साल में कुछ नया चाहिए था, इसलिए आज 1 जनवरी 2025 को अपन क्षयोपशमिक चारित्र यानी देश चारित्र प्राप्त करने की भावना भा रहे हैं और उसको पढ़ करके प्राप्त करेंगे। जो 2 प्रतिमा ले लेता है या 1 प्रतिमा ले लेता है, वहाँ से पंचम गुण स्थान की प्राप्ति शुरू हो जाती है। दूसरी प्रतिमा से व्रती जो हो जाता है उसको पंचम गुण स्थान व्रती कहते हैं, अगर निरतिचार प्रतिमाओं का पालन हो रहा है तो। ठीक है, मतलब गुण स्थान सही है तो। पढ़ते हैं गाथा नंबर 168, बाद में पढ़ेंगी विजया जी। दुविहा चरित लद्धि देशे शैलेय देश चारितम मिच्छो ऐदो शैलम तेव्य देशो यलभ्येयी। पढ़िए विजया जी। म्यूट है आपका। क्या हो गया? पारुल तुम पढ़ लो जब तक। दुविधा चरित लद्धि देशे शैलेय देश चारितम
मिच्छो अयदोसयनम् देवीयदेशोया लभेयि देवीयदेशो यलभ्येयि। चरित्र लब्धि दुविहा। चारित्र लब्धि दो प्रकार की है। देशे शैलेय, देश चारित्र और सकल चारित्र के भेद से। ये किसके भेद बता रहे हैं? चारित्र लब्धि के। देश चारित्रम यानी देश चारित्र को कौन ग्रहण करता है? मिच्छो अयदो, मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त होते हैं। देश चारित्र कोई प्राप्त करेगा तो कौन करेगा? या तो वो मिथ्या दृष्टि होगा, डायरेक्ट प्रथमोपसम करके पांचवे में चला जाएगा, या फिर चौथे गुण स्थान वाला पांचवे को प्राप्त होता है। शैलम सकल चारित्र को, तेवीय देशोया वे दोनों भी, और देश संयत भी, लभ्येयि यानी प्राप्त होते हैं। क्या कहा यहाँ पर? चारित्र लब्धि के बारे में बताया। चारित्र की लब्धि कहो अथवा चारित्र ही लब्धि है। कौन प्राप्त करता है देश चारित्र को? मिथ्या दृष्टि या असंयत सम्यक दृष्टि, है ना। और सकल चारित्र को कौन प्राप्त करता है? मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, वे दोनों तो करते ही हैं, और देश संयत भी प्राप्त करेगा सकल चारित्र को। देश चारित्र किसे कहते हैं? देश चारित्र लब्धि किसे कहते हैं? तो कहते हैं अप्रत्यख्याना वर्ण कषायों के उदय के अभाव से। अप्रत्यख्याना वर्ण जो कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, उनके उदय का अभाव हो जाता है। फिर क्या होता है? हिंसादि दोषों के एक देश विरति रूप अणुव्रतों को प्राप्त होने वाला जीव। वो जीव कैसा है? हिंसादि दोषों के एक देश विरति रूप परिणाम रखता है और अणुव्रतों को प्राप्त कर लेता है। ऐसे जीव के विशुद्धि रूप परिणाम से होता है। क्या होता है? देश चारित्र या संयमा संयम लब्धि। उसे ही देश चारित्र या संयमा संयम लब्धि कहते हैं। क्या बनाई परिभाषा? हिंसा आदि दोषों के एक देश विरति रूप अणुव्रतों को प्राप्त होने वाला जो जीव है, उसके जो विशुद्ध रूप परिणाम होता है, उसे ही देश चारित्र या संयमा संयम लब्धि कहते हैं। देश विरत गुणस्थान में परिणाम कैसे होते हैं और निमित्त क्या बनता है? तो उसमें परिणाम जो होते हैं वो देश विरत रूप होते हैं, यानी अणुव्रत पालन रूप होते हैं, अणुव्रत के पालन करने रूप होते हैं। अपूर्ण संयम का वहाँ पर अभाव रहता है। दो कषाय चौकड़ी का अनुदय होता है और प्रत्यख्याना वर्ण कषाय का उदय रहता है। दो कषाय चौकड़ी कौन सी लेना यहाँ पर? अनंतानुबंधी, हाँ, अनंतानुबंधी और अप्रत्यख्यान का तो अनुदय रहेगा, और प्रत्यख्याना वर्ण कषाय का उदय रहेगा। व्रत, अणुव्रत और महाव्रत। व्रत किसे कहते हैं? तो हिंसादि 5 पापों के त्याग को व्रत कहते हैं। हिंसादि 5 पापों का जो त्याग किया जाता है उसी का नाम व्रत है। और जब एक देश त्याग किया जाता है तो उसे अणुव्रत कहते हैं। अणुव्रत कहाँ पर होते हैं? पंचम देश विरत गुणस्थान में होते हैं। और संपूर्ण त्याग को महाव्रत कहते हैं। महाव्रत कहाँ होता है? प्रमत्त, संयत आदि गुणस्थानों में होते हैं। अणुव्रत या महाव्रत धारण करने मात्र से गुणस्थान परिवर्तन नहीं हो जाता। व्रत धारण करने के साथ में अप्रत्यख्यान आदि कषायों के उदय का अभाव होने पर देश विरत अथवा प्रमत्त विरत आदि गुणस्थान होते हैं। व्रत अपन ने ले लिए जाके महाराज जी से, और अपनी कषाय का अभाव ही नहीं हुआ, तो क्या कहलाएगा? देश विरत कहलाएगा क्या, या महाव्रत कहलाएगा क्या? तो धारण कर लेने मात्र से गुणस्थान परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसके साथ में कषायों का उदय जब होता है तब देश विरत अथवा प्रमत्त विरत आदि गुणस्थान होते हैं। अप्रत्यख्यान वर्ण कषाय किसे कहते हैं? तो अ यानी ईसत या किंचित, और प्रत्यख्यान यानी त्याग। तो किंचित त्याग यानी अणुव्रत, उस पर जो अणुव्रत पर जो आवरण करे, उसे नष्ट करे, उसे अप्रत्यख्यानावरण कषाय कहते हैं। संयमा संयम जो लब्धि है वो कैसी है? छायोपशमिक है। उससे संबंधित बातें बताते हैं। प्रत्यख्यानावरण कषाय यद्यपि सर्वघाती है, तथापि वह संयमा संयम का घात नहीं करती। अप्रत्यख्यानावरण कर देती है, लेकिन प्रत्यख्यानावरण कषाय सर्वघाती होते हुए भी संयमा संयम का घात नहीं करती। वो किसका घात करती है? सकल संयम का घात करती है, यानी सकल संयम नहीं होने देती।
4 संजुलन और 9 नौकाशाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से यह संयमासंयम छायोपशमिक माना जाता है। जब देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है ना, तभी छायोपशम बनता है। बोलिए विजया जी छायोपशम की परिभाषा। हाँ, हम्म वर्तमान काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं में से कुछ स्पर्धकों का सत अवस्था रूप उपशम और देशघाती जो प्रकृति है, सम्यक प्रकृति, इसका उदय होने पर जो अवस्था होती है परिणामों की, उसे क्षयोपशम कहते हैं। ठीक बोला देशघाती क्या स्पर्धकों का उदय होने पर, बिल्कुल सही है। इसके पूर्व के गुण स्थानों में, फोन आ गया था बीच में दीदी। हाँ फोन समझ आ गए थे हम। इसके पूर्व के गुण स्थानों में चारित्र संबंधी किसी कर्म का मात्र देशघाती स्पर्धकों का उदय नहीं था। इसके पूर्व के गुण स्थानों में 5वें से पहले चारित्र संबंधी किसी कर्म का मात्र देशघाती स्पर्धकों का उदय नहीं था। मतलब क्या? मतलब सर्वघाती स्पर्धकों का भी उदय था और देशघाती का भी। इसी कारण पूर्व के गुण स्थानों में चारित्र का अभाव कहाँ है? वहाँ चारित्र संबंधी औदैहिक भाव पाया जाता है, छायोपशमिक नहीं पाया जाता। कौन सा पाया जाता है? औदैहिक भाव पाया जाता है। ऐसे संयम संबंधी परिणाम असंख्यात लोक मात्र पाए जाते हैं। संयम छायोपशमिक कैसे हैं? तो कहते हैं अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान का उदयाभावी क्षय और उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का तो उदयाभावी क्षय रहता है और उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम होता है। और प्रत्याख्यान के सर्वघाती संजुलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है। सकल चारित्र यथाख्यात चारित्र का घात करता है। संयम में निषेक स्थिति बताते हैं। अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान के एक एक निषेक उदयवान प्रत्याख्यान और संजुलन में संक्रमित हुए। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान के एक एक निषेक उदयवान जो प्रत्याख्यान है और संजुलन है उसमें संक्रमित हुए, तो ऐसी स्थिति बनती। दिख रहा है चार्ट आप लोगों को? तो ये देखो, ये है अनंतानुबंधी, ये है अप्रत्याख्यान और ये प्रत्याख्यान और ये संजुलन। तो यहाँ पर पहला समय जो है इसमें क्या हो रहा है? अनंतानुबंधी का एक निषेक दिख रहा है, ये क्रॉस बना हुआ, बाकी में 0 0 बने हुए हैं। और अप्रत्याख्यान का एक निषेक, तो इसमें भी उदय दिखा रहे हैं, क्रॉस बना हुआ है, और बाकी के में 0 0 बने हैं। फिर प्रत्याख्यान में क्या हुआ? संक्रमित हो गया, ये दोनों जो है प्रत्याख्यान रूप हो गए और संजुलन रूप हो गए। ये यहाँ से यहाँ आया और ये यहाँ से यहाँ आ गया, इस रूप में होकर के उदय होकर चला गया। ये 0 0 जो बना है जो उदय की संदृष्टि है, और क्रॉस जो है ये अनुदय नहीं है, मतलब अभाव की संदृष्टि है। अब गाथा नंबर 169 पढ़ेंगी विजय जी आप? फोन हो गया कि फिर से आ गया? अंतो मुहूर्त काले देशवदी हो ही दीप्तिमिच्छोहु सो शरणो सुझंतो कर्णम पिकरे दिसग जोगम। पढ़ो पारुल। चालू है। पढ़ू क्या दीदी? आप पारुल दीदी पढ़िए। सो शरणो सुजंतो कर्णम पिकरे दिसोगम। बहुत अच्छा। अंतो मुहूर्त काले देशवदी होहिदिति। अंतर मुहूर्त काल के पश्चात जो देशव्रती होगा। कैसा मिथ्या दृष्टि? ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव जो अंतर मुहूर्त के बाद देशव्रती होने वाला है। अंतो मुहूर्त काले देशवदी होहिदि इति मिच्छो, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव। सो शरणों अपशरण सहित सुझंतो शुद्ध होता हुआ सग जोगम करणमपि अपने योग्य करण भी करता है। सो शरणों मतलब अपसरण सहित, कौन मतलब स्थिति बंधा अपसरण आदि जो होते हैं ना, उससे शुद्ध होता हुआ सग जोगम करणमपि अपने योग्य करण भी करता है। अपसरण आदि करेगा और करण भी करेगा। कौन? अंतर मुहूर्त में जो पंचम गुण स्थान को प्राप्त होने वाला है, यानी देशव्रती होने वाला है। देश संयम की प्राप्ति के पूर्व सामग्री क्या क्या होना चाहिए? तो कहते हैं जो मिथ्या दृष्टि जीव अंतर मुहूर्त काल में संयम को प्राप्त करेगा वह इतना कार्य करता है। क्या? प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि से वर्तमान होता है।
मतलब निरंतर उसकी विशुद्धि कैसे बढ़ती है पारुल? अनंत गुणी बढ़ती है। और आयु को छोड़कर शेष कर्मों का स्थितिबंध अंतः कोड़ा कोड़ी करता है। आयु को क्यों नहीं घटाता मनीषा? उनकी स्थिति क्यों नहीं घटाता? बोलो विजया जी, कौन बोल रहा है? जी, आयु की स्थिति कैसे घटाएगा दीदी? आयु नाम कर्म है ना, तो उसकी स्थिति तो पूर्ण नहीं होगी ना। आयु नाम कर्म है, मतलब आयु अलग कर्म है, नाम से कर्म है ना। हाँ, अलग से कर्म, यानी हाँ, अघातीय कर्मों में आएगा ना आयु। नहीं, इसलिए नहीं घटाता क्योंकि आयु शुभ होती है ना। 3 आयु शुभ होती है ना, एक नरक आयु को छोड़कर। तो शुभ कर्मों की स्थिति वैसे भी वो नहीं घटाता है, और आयु की नहीं घटती। आयु की स्थिति कभी नहीं घटती है इन विशुद्धि से। विशुद्धि से नहीं घटेगी। विशुद्धि बढ़ रही है तो बढ़ेगी ही, संक्लेश से घटती है आयु। तो यहाँ तो विशुद्धि बढ़ रही है, और आयु की स्थिति वैसे भी नहीं घटाई जाती, तीनों शुभ आयु है तो। अब अशुभ कर्मों के अनुभाग बंध को द्विस्थानी एवं अनंत गुणाहीन करता है। अशुभ कर्मों को करता है अनंत गुणाहीन, है ना। द्विस्थानी करता है मतलब लता दारू अस्थि शैल अपन पढ़ के आए ना। तो जैसे लता दारू अस्थि शैल है तो अस्थि शैल रूप नहीं रहेंगे, अब लता दारू रूप ही रहेंगे, द्विस्थानी हो जाएगा। और अनंत गुणाहीन हो जाएगा अनुभाग। और अशुभ कर्मों का अनुभाग सत्व अनंत गुणा घटाता हुआ द्विस्थानी करता है। अनुभाग बंध भी द्विस्थानी करता है। अंतर समझ में आया? अनुभाग बंध को भी द्विस्थानी कर देता है, और अनुभाग सत्व को भी, सत्ता में जो पड़े कर्म हैं उनके अनुभाग को भी द्विस्थानी कर देता है। वो भी चतुस्थानी नहीं रहते। यह सामग्री प्राप्त कर बंधने वाले हैं ना दीदी, उनको भी वो द्विस्थानी करता है, और जो बंधे हुए हैं उनको भी वो द्विस्थानी कर रहा है। बिल्कुल। यह सामग्री प्राप्त कर स्वयोग्य करण परिणाम को करता है, फिर करण योग्य परिणाम करेगा। 5वें गुण स्थान में होने योग्य जो करण परिणाम है वो इसके होंगे। अब गाथा नंबर 170। मिच्छो देश जो दीदी वो जो पढ़ा ना, मतलब जैसे ऐसा लग रहा है कि आप तो घटित हो रहा। किस पे? आप जैसे पंचम गुण। हाँ, घटता है ना, हम ही लोगों के ऊपर है, वो प्रतिमाधारियों के ऊपर ही है। और आप लोग भावना भा रहे हैं तो आप पे भी भविष्य में घटेगा। मिच्छो देश चरितम उपसम सम्मेन गैण मानो सम्मत्तुपत्तिम वा तिकरण चरिमम ही गैण दिहु। 170। पढ़िए। कौन पढ़ रहा है दीदी? पारुल पढ़ लो, पढ़ लो पारुल, तुम ही पढ़ लो आज। पारुल दीदी आप पढ़ लीजिए। पढ़ लो। गणे मनो सम्मत उपत्ति वा तिकरण चरिमम्मि गण गेण। विजय जी अब आप पढ़ लीजिए। जी दीदी, वंदना करती हूँ दीदी। मिच्छो देश चरितम वसम सम्मेन गेन मानो सम्मत्तुपन्ति वा तिकरण चरिमम्मि गेन दिहु। आप अपनी पुस्तक से पढ़ रहे हैं क्या? नहीं दीदी, मेरे पास इसकी एक पुस्तक में 170 गाथा नहीं है। हाँ, तो ये शब्द क्या बोला आपने? दूसरी लाइन का पहला शब्द बोलिए। सम्मत्तुपत्तिम वा। डबल प है। हाँ, अब तो ठीक भी डबल है। अब ठीक तो को भी तो है तीसरे। ठीक बोला क्या मैंने दीदी? अब ठीक बोला, पहले थोड़ा गड़बड़ हो गया था। सम्मत्तुपत्तिम वा। हाँ ठीक है। सम्मत्तुपत्तिम वा, सम्मत्तुपत्तिम वा ऐसा आएगा, है ना? उपसम सम्मेन होती है। हाँ, कभी कभी हो जाता है, जिह्वा है स्लिप हो जाती है। उपसम सम्मेन उपसम सम्यक्त सहित देश चरितम देश चारित्र को गैण्य मानो हो ग्रहण करने वाला कौन? मिच्छो। उपसम सम्यक्त को प्राप्त करेगा ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव। और सम्मत्तुपत्ति व सम्यक्त की उत्पत्ति के समान तिकरण चरिमम्मी 3 करण के अंतिम समय में क्या करता है? देश चारित्र को ग्रहण करता है। हम पढ़ के आए ना उपसम सम्यक्त। उपसम सम्यक्त से यहाँ कौन सा सम्यक्त ले रहे हैं? प्रथमोपसम। हाँ, बिल्कुल ठीक, प्रथमोपसम सम्यक्त ले रहे हैं। तो प्रथमोपसम सम्यक्त से कहाँ कहाँ जा सकता है जीव डायरेक्ट मिथ्यात्व से? प्रथमोपसम सम्यक्त के साथ चौथे, 5वें, 6वें गुणस्थान में भी जा सकता है ना? चौथे, 5वें और 7वें में।
सातवें, हाँ छठे गलत बोल दिया जी जी। छठे में नहीं छठा चढ़ने का है ही नहीं हाँ, जी, गलत तो बोल दिया यहाँ पर मैंने, हम कहाँ सातवां, जी, जी। भेजेंगे? पांचवे में भेज रहे हैं। यहाँ पर हम कहाँ भेज रहे हैं? पांचवे में भेजेंगे। पांचवे। तो उपसम देश सम्यक्त चारित्र। सहित देश चारित्र को ग्रहण करने वाला, मतलब उपसम सम्यक्त जैसे ही होगा उस समय उसको देश चारित्र प्राप्त हो जाएगा। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक्त की उत्पत्ति के समान, जैसे प्रथमोपसम सम्यक्त की उत्पत्ति के समय क्या किया था? 3 करण किया था। कौन कौन से 3 करण? अधकरण, अधकरण, अपूर्वकरण और और अनिवृत्तिकरण। वैसे ही 3 करण के अंतिम समय में देश चारित्र को ग्रहण करता। वही 3 करण यहाँ भी होंगे। मिथ्यात्व से सीधा 5वें में जाएगा तो भी, मिथ्यात्व से सीधा 7वें में जाएगा तो भी 3 करण होंगे, और मिथ्यात्व से 4थे में जाएगा तो भी 3 करण होंगे। लेकिन इनकी विशुद्धि में अंतर होता है कि नहीं, ये आगे जाके बताएंगे, है ना। प्रथमोपसम सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान से देश संयम की प्राप्ति प्रथमोपसम सम्यक्त पूर्वक हो सकती है या क्षयोपसम सम्यक्त पूर्वक भी हो सकती है ना। कोई क्षयोपसम एक सम्यक दृष्टि है, अभी प्रथमोपसम को ग्रहण नहीं कर रहा, पहले ही कर चुका है, और एक बार प्रथमोपसम सम्यक्त हो जाए तो पल्ल के असंख्यातवें भाग प्रमाण काल तक दोबारा नहीं होता है ना। पल्ल के असंख्यातवें भाग प्रमाण काल का मतलब असंख्यात ही वर्ष होते हैं, तो फिर दोबारा होगा तो कौन सा होगा? क्षयोपसम होगा। तो क्षयोपसम एक सम्यक दृष्टि भी 5वें गुण स्थान में जा सकता है, और प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि भी जा सकता है। प्रथमोपसम सम्यक्त पूर्वक देश संयम, जो मिथ्या दृष्टि जीव प्रथमोपसम सम्यक्त पूर्वक देश संयम ग्रहण करता है, उसके 3 करण परिणाम होते हैं। 3 करण मतलब अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। जैसा कथन प्रथमोपसम सम्यक्त में किया है वह यहाँ संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। जो अपन पढ़ के आए ना, अधकरण का स्वरूप, कितना सारा गणित, कैसे कैसे विशुद्धि बढ़ाते हुए कार्य होते हैं, वो सब यहाँ पर भी जानना। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण आदि। करण के अंतिम समय में वह जीव सम्यक्त और देश चारित्र को युगपत ग्रहण करता है। जब करण का अंतिम समय आएगा अनिवृत्तिकरण का, तो क्या करेगा? सम्यक्त के साथ साथ 5वें गुण स्थान को ग्रहण कर लेगा। जो अधः प्रवृत्तकरण आदि के आवश्यक हैं वे सभी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। अब गाथा नंबर 171 और 172। मिच्छोदेश चरितम वेदग सम्मेण गेणमाणोहु, वेदग सम्मेण गेणमाणोहु, दुकर्ण चरि में गेण्हदी, गुण सेढ़ी नत्थित करणे, सम्मतुपत्तिं वा थोब बहुत्तम चहोदिकरणानम, ठिदिखंड सहस्य गदे अपुव्वकरणम समपदिहु। पढ़ो पारुल, उसके बाद विजया जी। ऑन है, पढ़ो। मिच्छोदेश चरितम वेदग सम्मेण गेणहमाणोहु, दुक्करण चरि में गण हदी, गुण सेढ़ी नत्थित कर्णो। ऊपर चली गई गाथा। गाथा चले गई दीदी। अच्छा, इसी से कर रही थी, मैं नहीं किया, मैं नीचे देखने लगी थी कुछ कितना विषय है। ठहरो खोलती हूँ। हमारे पास नहीं है ना, नहीं मेरे पास है, पर उसमें ये आ गया था नहीं है पारो। चलो हो गए पारो दीदी, पढ़िए। पढ़ो। सम्पत्तिं वा थोब बहुत्तम चहोदिकरणानम, ठिदिखंड सहस्र गदे अपोवकरणम संपदिहु। समपदिहु। समपदि है। समपदि नहीं, संपदि नहीं, समपदि। एक, हाँ ठीक है। चलिए विजया जी। मिच्छोदेश चरितम वेदग सम्मेन गेन्नमाणोहु, दुकर्ण चरि में गेन्नदी, गुण सेढ़ी नत्थित करणे, सम्मतुपत्तिं वा थोव बहुत्तम चहोदिकरणानम, ठिदिखंड सहस्र गदे अपूवकरणम समपदिहु।
प्रणाम दीदी। समय अपने पास कम बचा है, 5-7 मिनट, तो अपन इस गाथा का अर्थ लगा लेते हैं, बाकी डिटेल कल देखेंगे ना, उसके बाद कुछ जी, अच्छी जी, बातें जी। बताएंगे। वेदक सम्मेलन यानी वेदक सम्यक्त्व के साथ देश चरित्रम यानी देश चारित्र को ग्रहण करने वाला, गृह्ण मानो यानी ग्रहण करने वाला कौन? मिच्छो मिथ्या दृष्टि दुकरण चरि में, 2 करणों के अंतिम समय में क्या करता है? देश चारित्र को ग्रहण करता है, गृह्ण यानी ग्रहण करता है। तक करणे उन करणों में गुण श्रेणी गुण श्रेणी नत्थी नहीं होती। सम्मत्तुपत्ति सम्यक्त की उत्पत्ति के समान यहाँ भी करणानम कर्ण परिणामों का थोप बहुत्वम अल्प बहुत होता है। थिदिखंड सहस्र गदे हजारों स्थिति कांडक व्यतीत होने पर अपूर्व करण अपुब करणम यानी अपूर्व करण समपदिहु समाप्त होता है। क्या कहा? वेदक सम्यक्त के साथ, वेदक सम्यक्त मतलब मनीषा छायोपशमिक सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त हाँ, उसके साथ देश चारित्र को ग्रहण करने वाला, छायोपशम सम्यक्त के साथ जो पंचम गुण स्थान में जाता है, ऐसा मिथ्या दृष्टि 2 करणों के अंतिम समय में देश चारित्र को ग्रहण करता है। मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वो पहले छायोपशम को प्राप्त करेगा, सम्यक दर्शन को, फिर 5वें गुण स्थान में जाएगा सीधा छायोपशम के साथ। उन करणों में गुण श्रेणी नहीं होती। सम्यक की अपन ने गुण श्रेणी बनाई थी ना, उदयावली, फिर गुण श्रेणी, फिर उपरितन स्थिति, फिर गुण श्रेणी निर्जरा कराई थी, अभी फिर आएंगे कल चित्रों में देखेंगे। सम्यक्त की उत्पत्ति के समान यहाँ भी करणानम यानी करण परिणामों का अल्प बहुत होता है, यहाँ भी अल्प बहुत बताएंगे। हजारों स्थिति कांडक व्यतीत होने पर अपूर्व करण क्या होता है? समपदिहु समाप्त होता है। तो यहाँ तक अपन आज इसको रखते हैं लब्धि सार को। और नया वर्ष है, आज अपन कुछ नया भी करें। जी दीदी। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ चीज़ें हमको जानना चाहिए, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का पहला साधन है ना। तो उसके लिए 3 प्रकार का स्वास्थ्य होता है, एक शारीरिक, एक मानसिक और एक आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो होता है वो 60% मैटर करता है, मायने रखता है, मतलब होना चाहिए। और 30% जो है मानसिक स्वास्थ्य की वैल्यू है, और 10% शारीरिक स्वास्थ्य की वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ रहेंगे, स्वाध्याय करेंगे, हमारे 6 आवश्यक कौन से हैं? षटकर्म, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। हाँ, ये अगर हम करेंगे तो हमारा मानसिक के साथ साथ आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य, अगर हमारा शरीर, देखो ऐसा कहते हैं ना शास्त्रों में कि शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधियों का घर है, मतलब रोगों का घर है। तो शरीर में यदि रोग हैं तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो तो व्याधि का मंदिर ही है। लेकिन आश्चर्य की बात कब होती है? जब शरीर में रोग ना हो। यदि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो आपको आश्चर्य होना चाहिए कि शरीर व्याधि का मंदिर है, फिर भी हमारा शरीर इतना अच्छा है, स्वस्थ है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है? योगा, प्राणायाम आदि अपने को शुरू करना चाहिए। हम सवेरे 1.5 घंटे योगा करते हैं, क्योंकि बाहर से अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो अंदर से रखना तो अपने हाथ में है ना। तो हिम्मत करके जी चला के योगा जरूर कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है? शक्ति बढ़े, फुर्ती लहे, चोट न अधिक पीराए, अन्न पचे, चंगा रहे, योग सदा चित लाए, ऐसा कहते हैं योगा के लिए। अपने ग्रंथों में भी आया है ये। तो इससे शक्ति बढ़ती है, स्फूर्ति आती है, और कोई चोट लग जाती है तो अधिक दर्द नहीं होता है, अनाज जल्दी से पचता है, व्यक्ति चंगा रहता है अगर योग को हमेशा मन में रख करके उसकी ओर अग्रसर होता है। तो योगासन से क्या होता है? योगासन से रोग नसाएं, प्राणायाम से प्राण जगाएं। योगासन से क्या होता है? अपने रोग नष्ट हो जाते हैं, और प्राणायाम करने से प्राण जागृत होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ओमकार ध्वनि। ओमकार ध्वनि अपने को क्या करना चाहिए? रोज लगाना चाहिए जितना बन सके। नाभि से निकलती है ना, और सोने की स्थिति भी हमें देखना चाहिए कि हम कितना सोएं, कितना जागें। तो पहले पहर में तो कहते हैं
पहले पहर पहले में जागृत रहो, सोना दूजा जान, दूसरे पहर में सो जाना चाहिए, और चौथे प्रहर उठा करो बन जाओ इंसान। चौथे पहर में अगर हम सो करके उठ जाते हैं मतलब ब्रह्म मुहूर्त में, तो हम सही इंसान बन जाएंगे, और इंसान बन जाएंगे तभी तो भगवान बनेंगे ना। इंसान ही नहीं बनेंगे तो भगवान कहाँ से बनेंगे। तो पहले पहर में अपने को जागते रहना चाहिए, दूसरे तीसरे में सोना चाहिए, और चौथे पहर में उठ जाना चाहिए। दूसरे तीसरे मतलब 6 घंटे। कितने घंटे का एक पहर होता है? 3 हाँ, घंटे 3 घंटे का, 3 हाँ, घंटे 3 घंटे का का एक होता है। हाँ, 8 ही आम कहते हैं ना, 8 पहर होते हैं टोटल मिलाकर के 24 घंटे में, तो 8 या 24। तो शरीर में रोगों की उत्पत्ति क्यों होती है, कोई बताएगा? दीदी गलत समय में सोने पर। सोना, और खाना गलत, सब इसी से तो होती है हाँ, और सारी। कर्म कौन सा, कौन से कर्म के उदय से? अच्छा, कर्म का उदय, जी जी। असाता वेदनीय, बिल्कुल ठीक। असाता वेदनीय कर्म नहीं, असाता वेदनीय कर्म के उदय से, और अस्थिर नाम कर्म के उदय से। अस्थिर नाम कर्म के उदय से हमारे क्या होता है, सब चलायमान हो जाते हैं, वात पित्त कफ आदि, तो उससे भी होते हैं। इसलिए रोग होते ही हमें क्या करना चाहिए, विशेष धर्म ध्यान में जुट जाना चाहिए, जिससे असाता क्या होती है, साता रूप संक्रमित हो जाती है। अपन ने पढ़ा ना, अब भी संक्रमण पढ़ा अपन ने, अनंतानुबंधी और अप्रत्यख्यान किस रूप संक्रमित होके गई, प्रत्यख्यान और संज्वलन रूप संक्रमित होकर चली गई। ऐसे जैसे मान लीजिए हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हम फिर भी हिम्मत करके स्वाध्याय करने बैठ गए, तो जिस समय हम स्वाध्याय करते हैं उस समय असाता वेदनी कर्म का बंधन नहीं होता है, रुक जाता है। कौन से का बंध होने लगता है, साता वेदनी का होने लगता है। और अगर असाता वेदनी का उदय चल रहा है तो वो क्या होगा, साता रूप कन्वर्ट होकर के जाने लगेगा। अगर हम क्या, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इससे उल्टा करते, साधारण लोग, अपन लोग तो नहीं, क्या थोड़ा ही बीमार होते ही नित्य नियम भगवान की पूजा आदि छोड़ देते हैं, कहते हैं आज तबीयत ठीक नहीं है ना, कल कर लेंगे। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा आचार्य ने पूछा है ना। तो 1 मिनट बचा है, चलो अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। रोज थोड़ी थोड़ी ऐसी बातें भी बता दिया करेंगे, सुन लिया करेंगे। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा। इससे ज्ञान बढ़ेगा। और योगा की वो भी डाल देंगे हम रिकॉर्डिंग, तो उससे आप लोग सूक्ष्म व्यायाम वगैरह थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जितना समय मिले उतना। जिनवाणी स्तुति पढ़िए आप अपनी, विजया जी संस्कृत वाली। जी। जिनवय नमो सहमीनम विषय सुविलेयनम अमिदभूदम जरमरण वाहि हरणम क्षयकरणम सौवदुःखाणम। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। भाई जरा जन्म रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। अष्टपहड़ में आई थी शायद, पंचास्तिका में नहीं, दर्शन पाउंड में दीदी। हाँ वही अष्टपहड़ में आई थी ना, उस समय अपन पढ़ा था। 17 नंबर का श्लोक है ये, दर्शन चलो पाउंड का नमोकार गाथा है। मंत्र पढ़ लो 9 बार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कमनाओं करुणमणि महाराज की जय। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत देव की जय।